लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है अपनी डीएफ को कांटेक्ट करने से पहले। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग पेड होती हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम के दिलो दिमाग में इसी समय, अभी इसी वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डेथ कार्ड गाइस, पहला ही कार्ड निकला है डेथ का। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, Ace of Wands, okay, the Hanged Man, 5 of Swords, the World card, Queen of Swords, 4 of Pentacle, the Fool card। गाइस, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनकी अवेकनिंग पीक पर है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2-4 दिन में आपसे कांटेक्ट करेंगे ही। क्यों? क्योंकि जिस डीएफ से ये डील करते थे, अब इनको ये समझ आ रहा है कि मेरी डीएफ बदल चुकी है। अब मेरी डीएफ वो पहले वाली मासूम डीएफ नहीं रही है। अब ये जो डीएफ है, इस डीएफ ने अपनी लाइफ में इतनी परेशानियों को देखा है, इतनी बैड सिचुएशन को हैंडल किया है कि ये इन सब परेशानियों को हैंडल करते करते बचपन से इस स्टेज पर आ गई है कि अब ये अगर अपनी लाइफ में किसी को आने देगी तो वो तभी आने देगी जब वो उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, उसके साथ जस्टिस करेगा, उस सच्चाई से आगे बढ़ेगा, यानी धर्म का रास्ता अपनाएगा, सत्य का रास्ता अपनाएगा। वरना अगर कोई इसकी लाइफ में आएगा तो ये उसे अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देगी। क्योंकि अब ये जिस पोजीशन पर है, ये पोजीशन इसने ऐसे ही नहीं हासिल की है। ये पोजीशन इसने अपने आप को तपा के, अपने दर्द से डील करके, लाइफ के अनुभव लेकर इस पोजीशन को इसने प्राप्त किया है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है और जब इसने तूफानों को, परेशानियों को और इतनी बैड सिचुएशन को देखा है, तब ये तप कर इस हाई वाइब्रेशन में आई है, डिवाइन से कनेक्ट हुई है। और ये अब एक ऐसी स्टेज पर आ गई है कि जहाँ इसके आसपास वाले लोग भी इससे गलत नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई काम करना होता है, किसी को कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो वो सब इसकी सलाह से लेते हैं। इसका डिसीजन मायने रखता है। ये इसने बुलंदी ऐसे ही हासिल नहीं किया। अब डीएम को समझ आ रहा है कि अब मैं अगर अपनी डीएफ से डील करूँगा तो कुछ भी इसके साथ हेर फेर नहीं कर सकता, इसको गोल गोल नहीं घुमा सकता, इसके साथ माइंड गेम नहीं खेल सकता। अब ये डीएम को अच्छी तरह समझ आ चुका है। डीएम आपसे कांटेक्ट करने से पहले पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये सोच समझ रहे हैं। इनको डर भी लगता है डीएफ से बात करने में। अब डीएफ से इनको पहले वाली बातें करने में डर भी लग रहा है। क्यों डर क्यों लगता है? जब हम किसी को, हमें लगता है कि कहीं हम इसे खो ना दें। डीएम जो है अपनी डीएफ को खोने से डर रहे हैं, तो ये बड़ा सोच समझकर इनसे अब बात करेंगे। डीएम के ऊपर जितना भी बर्डन था कार्मिक्स थर्ड पार्टी का, वो सब ये रिलीज करके अपनी डीएफ से अब कांटेक्ट करने जा रहे हैं। ये जो डीएफ है जिससे ये कांटेक्ट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बदल चुकी है, ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब ये डीएफ
रो नहीं रही है, गिड़गिड़ा नहीं रही है, प्यार के लिए भीख नहीं मांग रही है किसी के सामने भी। अब ये डीएफ किसी को ब्लेम नहीं कर रही है, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन में है, क्योंकि ये अपने आप को सक्सेस करने में लगी हुई है। अब इसके पास टाइम नहीं है एंटरटेन करने का उन लोगों को जो टॉक्सिक हैं, क्योंकि ये खुद के साथ ही सेलिब्रेशन कर रही है, ये खुद से ही कनेक्ट है, इसको खुद का साथ ही इतना अच्छा लग रहा है। गाइज, हमें कब अपना साथ अच्छा नहीं लगता, कब हमें अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती? जब हमारे अंदर प्यार नहीं होता, तो उस समय हम दूसरों का साथ पाना चाहते हैं, दूसरों के पीछे भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें खुश कर दें, क्योंकि हम खुद के साथ ही खुश नहीं होते। और जब हम खुद के साथ खुश होते हैं तो हमें अपनी कंपनी से अच्छी किसी की कंपनी नहीं लगती है। अब डीएम इस डीएफ की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब डीएम के दिल में अनकंडीशनल लव आ चुका है, क्योंकि गाइस जो तांडव डीएफ ने देखा था, जो दर्द डीएफ ने सहा था, वही दर्द डीएम भी सह चुके हैं। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को ये ऐसे ही लेट गो नहीं करते, ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने नहीं देते, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं, कार्मिक इनको छोड़ेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक कर्मा पे बैक ये कर नहीं देंगे इक्वल, यानी सॉरी गाइज, तब जब तक कर्मा बैगेज पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएगा। थर्ड पार्टी इनको तभी छोड़ती है, कार्मिक्स इनको तभी छोड़ते हैं जब ये अपना लेन देन पूरा कर लेते हैं डीएम से। ये जो डेथ कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि डीएम आएंगे तो है ही, ये तो पक्की बात है। और ये कर्मा रिलीज का कार्ड भी है। ये कार्ड बता रहा है, डेथ कार्ड जो ये निकला है, ये बता रहा है कि ये 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि देखो, ये सिचुएशन डीएफ की लाइफ में जो कार्मिक आए हैं डीएफ की लाइफ में, और जो डीएम की लाइफ में कार्मिक आए हैं, ये इस लाइफ में आने ही थे, क्योंकि इनके साथ पहले से ही डिवाइन ने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई जब तक तुम इक्वल गिव, बार बार मेरे मुंह पे इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, इसका मतलब गाइस आपके डीएम जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं। मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि डीएम की लाइफ में ये जो आए हैं ना, ये पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि ये लोग डीएम की लाइफ में आएंगे, ये लोग डीएफ की लाइफ में आएंगे, और ये इनसे कर्मा बैगेज क्लियर करेंगे, और तब जाकर डीएम और डीएफ एक हो पाएंगे, यानी इनका रियूनियन तभी हो पाएगा। इससे पहले डीएम और डीएफ परमानेंट नहीं मिल पाएंगे, यानी ये हमेशा के लिए नहीं मिल पाएंगे। ये हमेशा का मिलना शादी नहीं होता, ये हमेशा का मिलना एक साथ रहना नहीं होता। ये हमेशा का मिलना होता है जब आप सेम वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जब आप एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देते हैं, और आप के बीच के जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आप सेम वाइब्रेशन में आकर एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के विचारों को मान सम्मान देते हैं। और जब भी डीएम को डीएफ की ज़रूरत होती है और जब भी डीएफ को डीएम की ज़रूरत होती है, तो डीएम एक दूसरे से मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके बीच में कोई भी बाधा नहीं बनता है। तो ये परमानेंट रियूनियन होता है। ये शादी जो है इस 3D का बनाया हुआ है, और जो सोल का मिलन है, जो आत्माओं का मिलन है, जो ट्विन फ्लेम लव है, जो सच्चा प्रेम होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो बियॉन्ड टाइम और स्पेस और फिजिकल बॉडी से ऊपर होता है। ये कार्ड बता रहा है कि डीएम जो है कंप्लीशन करने के मूड में आ चुके हैं। अब डीएम को सब चीज़ों की क्लैरिटी आ चुकी है, डीएम एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। और डीएम की नज़रों में डीएफ क्या है? डीएम की नज़रों में डीएफ उनकी दिल की धड़कन है, उनकी सांसें हैं, उनकी सब कुछ है। यानी डीएम की नज़रों में डीएफ से ऊंचा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएफ ने इनको सत्य का मार्ग दिखाया है। डीएफ ने जितनी तपस्या, जितनी मेहनत
इस जर्नी पर की है ना, उसका बेनिफिट डीएफ को तो मिला ही है, डीएम को भी मिला है। और डीएम और डीएफ अलग नहीं है, डीएम और डीएफ एक ही हैं। डीएफ ने किसी और के लिए कुछ नहीं किया है, डीएम के लिए कुछ और नहीं किया है, डीएफ ने अपने लिए ही किया है, क्योंकि डीएम जो है इनसे जुदा नहीं है। गाइस देखो, एक बात मैं और बता दूं आपको कि सेपरेशन आता क्यों है, सेपरेशन क्यों करवाया जाता है। और सेपरेशन ट्विन फ्लेम जर्नी का ही थोड़ा ही होता है, सेपरेशन तो शिव शक्ति का भी हुआ है, सेपरेशन तो राधा रानी और कृष्ण भगवान का भी हुआ है, सेपरेशन तो गोपियों का और कृष्ण भगवान का भी हुआ है। सेपरेशन अगर नहीं आएगा ना तो समझो आपका मिलन हो गया, समझो आपकी शादी भी होगी आपके डीएम से, तो क्या आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर चल पाओगे? आप डिवाइन को प्राप्त करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सेपरेशन नहीं होता ना, सेपरेशन ही हमारे बीच में प्यार बनाए रखता है, एक मिलन, एक तड़पन बनाए रखता है, एक तड़प रहती है हमें अपने पार्टनर से मिलने की। अगर कोई भी चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है और वो प्राप्त हो गई, अब हमारी तड़प ही ख़त्म हो गई, अब हमारी प्यास ही ख़त्म हो गई उसको पाने की। और अगर प्यास ही ख़त्म हो गई पाने की, तो कैसे आप उसके आत्मा तक जाना चाहोगे? कैसे उसे मन वचन कर्म से प्राप्त करना चाहोगे? कैसे आप तन मन प्राणों से उसे प्राप्त करना चाहोगे? क्योंकि आपकी प्यास ही ख़त्म हो गई, यानी आपने पा लिया। अब देखो, हम कोई भी चीज़, अगर हम किसी चीज़ को पा लेते हैं, मान लो हमें कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, जब तक वो नहीं आती तब तक हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है, और जिस दिन वो हमें मिल जाती है और धीरे धीरे वो चीज़ पुरानी होने लग जाती है, अब हमारी जो खुशी होती है उसे पाने की, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है। अब हमारा फोकस किसी दूसरी चीज़ पर चला जाता है। तो इसलिए ही इस डिवाइन लव में सेपरेशन क्रिएट किया जाता है, ताकि आप इस डिवाइन लव के द्वारा आप अपने डीएम को पाना चाहो और सारी एनर्जी अपने डीएम पर लगा दो, और ये डीएम पर लगी हुई एनर्जी से आप डिवाइन को पुकार उठाओ। और जब आप डिवाइन को पुकार उठते हो तो उसी समय डिवाइन आपके पास आ जाते हैं, और आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर डिवाइन के द्वारा दिया जाता है। उस दिन आपका और आपके डिवाइन का सेपरेशन ख़त्म हो जाता है बीच में से, और आप आनंद में चले जाते हो। जब डिवाइन से मिलन होता है तो फिर कभी भी सेपरेशन नहीं आता। डिवाइन के मिलन में और आपके आत्मा और परमात्मा के मिलन में कभी भी फिर सेपरेशन नहीं आता है, और यही आनंद है। इसका कोई पर्यायवाची भी नहीं है आनंद का। बाकी इस दुनिया में सारे जो वर्ड्स हैं उनका पर्यायवाची आपको मिल जाएगा, लेकिन आनंद का कभी भी कोई भी पर्यायवाची नहीं होता। तो जब देखो, जब गोपी और गोपियाँ और कृष्ण भगवान के बीच में महारास हो रहा है, ठीक है, गोपियाँ जिस समय नृत्य कर रही हैं भगवान के साथ, उस समय अचानक से भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, कृष्ण भगवान चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों का जो वो रस है ना, जो परमात्मा से मिलन का रस है, जो कृष्ण भगवान से मिलन का वो रस ले रही हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि इनके अंदर अहंकार आ रहा है, यानी इनका रस खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है मेरे से मिलन का, तो भगवान अचानक से गायब हो जाते हैं, यानी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। और जब सेपरेशन क्रिएट हो जाता है तो गोपियाँ देखती हैं कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए। तो वो एक स्वर से रोना शुरू कर देती हैं सारी गोपियाँ। जब वो रोना शुरू करती हैं तो भगवान दोबारा से आ जाते हैं, यानी उस रस को, वो रस कम ना हो, इसलिए सेपरेशन क्रिएट करा जाता है। और बार बार इसलिए ही सेपरेशन करवाया गया है गोपियों के बीच में, राधा रानी कृष्ण भगवान के बीच में, ताकि वो मिलन, वो विरहा, वो प्यास कम ना हो पाए और वो आनंद बना रहे। तो गाइस देखो, आपके पार्टनर के मैंने मैसेज दे दिए, लेकिन मुझे ये चीज़ें भी डिवाइन कहते हैं कि आप बताओ। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ऊंची और बड़ी बात है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ,
लेकिन बस मेरा बताने का तरीका इतना सरल और आसान तरीके से मैं बता देती हूँ और मेरे परमात्मा उसी को कबूल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ऊंची और बड़ी बात बताई है। अगर मेरे से गलती हुई हो, मैं तो ईश्वर से कहती हूँ मुझे क्षमा करें। बस एक मेरा मकसद है कि आपको मैं समझा सकूं आसान से आसान शब्दों में। तो आपने देखा होगा कि सच्चे प्यार में, ट्विन फ्लेम में नहीं, परमात्मा में भी, यानी शिव शक्ति और कृष्ण भगवान और राधा रानी के बीच में भी सेपरेशन, गोपियों के बीच में भी सेपरेशन हुआ है उस प्रेम रस को बढ़ाने के लिए।